morning to all of you. Good morning. Yes, today I will teach you regarding the language lab, the topic number 2, presentation skill with body language. Body language के साथ हमारा जो presentation, जब भी हम skills को हम present करेंगे, जब हम फाइनल ईयर में पहुंच जाते हैं तो उस समय सारा प्रेजेंटेशन के लिए हम लोगों को इनवाइट किया जाता है कि आप अपने अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपने अपने टेक्निकल स्किल्स से रिलेटेड प्रेजेंटेशन दीजिए। तो प्रेजेंटेशन जब देना होता है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन स्किल्स को मैं दोनों को कंबाइन करके बताने वाली हूँ। जब हम प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो हमारे 4 पॉइंट्स, 4 P's हमारे कम्युनिकेशन के इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। चारों स्किल्स जो होती है कम्युनिकेशन की वो 4 P से रिलेटेड, यानी कि सबसे पहले जब आप प्रेजेंटेशन तैयार करोगे तो सब आपका प्लानिंग आपका इंपॉर्टेंट होना चाहिए। प्लानिंग यानी कि आप क्या प्रेजेंटेशन करने वाले हो, किस चीज का प्रेजेंटेशन, तो आपको सबसे पहले एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपको इस सब्जेक्ट का प्रेजेंटेशन तैयार करना है। तो आपको प्लानिंग करने के बाद आपको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर यानी कि डिफरेंट सोर्सेस ऑफ मटेरियल्स आपको कलेक्ट करने हैं। कहां से कलेक्ट करने हैं? लाइब्रेरी से, क्लास में जो आपने नोट्स लिखे वो, या फिर आपके दोस्तों से या किसी से आपको जो एग्जाम्पल्स मिले हैं और वो चीज आपने कलेक्ट करके रखी है, वो चीज आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। प्रेजेंटेशन के लिए प्लानिंग कर लिया, प्रिपेयर कर लिया, दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद हमको प्लेस, अब हमको ये बस समझना है कि जब हम प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो हमारा प्लेस कौन सा है। सेमिनार हॉल है, ऑडिटोरियम है, या फिर हम क्लासरूम है, या फिर हम किसी के सामने, किसी इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कोई ऑब्जर्वर के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो हमको प्लेस समझ में आना चाहिए। अगर आपने प्लेस समझ लिया तो आपका प्रेजेंटेशन का प्लानिंग और प्रिपेयरिंग का दोनों पॉइंट सक्सेसफुल जाएगा। आपको प्लेस समझना जरूरी है। उसके बाद प्लेस समझने के बाद आपको पीपल को समझना, ऑडियंस, आपकी पीपल यानी ऑडियंस, ऑडियंस कौन सी है आपके ऑडियंस। आपको ये समझना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ऑडियंस में, या सेमिनार हॉल में स्टूडेंट्स हैं, या फिर सीनियर्स हैं, कोई सीनियर्स के सामने दे रहे हो। आपको ऑडियंस के बारे में नॉलेज होना अति आवश्यक है। अगर आपने ऑडियंस को समझ लिया तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करोगे। अगर मान लीजिए बच्चों को सामने आपको प्रेजेंटेशन देना है तो बच्चों से रिलेटेड टॉपिक तैयार करोगे। अगर बड़ों के सामने आपको प्रेजेंटेशन देना तो उसके अकॉर्डिंग टॉपिक तैयार करो। आपका जो मेंटेन होना चाहिए, जो आपका टॉपिक तैयार होना चाहिए वो आपके पीपल के अकॉर्डिंग, ऑडियंस के अकॉर्डिंग तैयार होना चाहिए। तो ये आपका प्रेजेंटेशन के 4 जो 4 P's ऑफ कम्युनिकेशन है वो इंपॉर्टेंट कहलाते हैं। समझना है कि ये चारों P's जो प्रेजेंटेशन के हैं वो हमारी बॉडी लैंग्वेज के साथ कैसे एसोसिएट होते हैं, बॉडी लैंग्वेज के साथ कैसे हम उस चीज को हम ऐड करेंगे और कैसे हम उस चीज को फॉलो अप करेंगे। यानी कि अगर हमारे पास एक 100% का प्रेजेंटेशन तैयार हो गया, इन चारों पॉइंट्स को लेकर हमारे पास एक 100% का प्रेजेंटेशन तैयार किया, हमने 2 प्रेजेंटेशन तैयार किया 100% का, तो हमको जब प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना है तो हमको उस चीज में पहले ये वाला मैं आपको समझाती हूँ कि ये वाले जो 100% वाले प्रेजेंटेशन में आपका जो कंटेंट्स होता है, जो आप तैयार करके गए, आपने जो प्रिपेयर किया ना, ये वाली चीज प्रिपेयर की आपने, इस प्रिपरेशन के द्वारा जो आपने प्लानिंग करके जो आपने कंटेंट्स तैयार किया वो आपके सिर्फ 7% है, सिर्फ 7% का कंटेंट्स है। आजकल कंटेंट्स तो हर किसी में अवेलेबल है ना, आपको गूगल देख लो, या फिर आप लाइब्रेरी से किताब देख लो, आप कहीं से भी नोट्स ले लो, PDF है, दुनिया भर की चीजें हैं। वो सिर्फ आपका ज्यादा कुछ नहीं है, वो सिर्फ 7% है। वो 7% का आपके पास सिर्फ कंटेंट्स है। उसके बाद आपको जो 38% है वो उस कंटेंट्स को आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो वो 38% है। हमको ये समझना है कि जो हमारा पोस्चर्स, गेस्चर्स, आई कांटेक्ट, ये तीनों चीजें बॉडी लैंग्वेज में आती हैं, वो हमारा 55% है। अब हम आप लोग ये पूछेंगे कि 38, 55, 7% थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे आपने कोई चीज का प्रेजेंटेशन तैयार किया, उस तैयार वाले कंटेंट्स में जो मैं आप लोगों को PDF देती हूँ वो ज्यादा कुछ
कुछ नहीं है, सिर्फ 7% है, ज्यादा कुछ नहीं, वो तो कहीं से भी आपको मिल जाएगा, वो 7% है। लेकिन जब मैं अपनी वॉइस में आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, हर चीज का एक्सप्लेनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ जब मैं चीजों को एक्सप्लेन करती हूँ, वो हमारा 38% है। लेकिन 38% 100% नहीं होता है ना, 100% तो चाहिए ना हमें, तो वो 38% है। लेकिन जब मैं आप लोगों को कोई चीज प्रेजेंट करती हूँ, बीच बीच में आप लोगों से सवाल करती हूँ, आप लोगों के एग्जाम्पल पूछती हूँ और आप लोगों को एग्जाम्पल बताती हूँ, आपके रिस्पॉन्स का, आपके फीडबैक का मैं इंतजार करती हूँ, सारी चीजें करती हूँ। वो सारी चीजें अगर मैं नहीं करूंगी, खाली मैं पढ़ा लूंगी, कंटेंट दे दूंगी और बोल के चली जाऊंगी, तो वो 55% की मिसिंग हो जाएगी, 55% आपका नहीं होगा। तो हमको सबसे ज्यादा चीज क्या है, 55% है, उस चीज के ऊपर हमें फोकस करना है। हम जब भी कोई प्रेजेंटेशन देने जाएं, हमने तैयारी कर ली, प्लानिंग कर लिया, प्लेस देख लिया, पीपल देख लिया, सारी चीजें देख ली, लेकिन वो सब चीजें देखने के बाद हमारे पास सिर्फ 7% का चीजें तैयार थी। लेकिन हमने जब उस चीज को सामने प्रेजेंट किया, सबके सामने उस चीज को प्रेजेंट किया, अपनी वॉइस में प्रेजेंट किया, तो वो 38% होगा। प्रेजेंट कर दिया, ठीक है, मैंने इसे प्रेजेंट कर दिया, सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, प्रेजेंट कर दिया, आप लोगों से पूछा नहीं और आप लोगों को लिखवाया नहीं, आपकी कॉपी नहीं चेक की, आप लोगों से एग्जाम्पल नहीं पूछा कि समझ में आया या नहीं समझ में आया, मेरा प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि मेरे पास सिर्फ 7 और 38 है, दो ही चीज तो है, मेरे पास 55 कहाँ है। 55 जब होगा जब मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, मैं अपने आई कॉन्टैक्ट्स के द्वारा या अपने मूवमेंट्स के द्वारा आप लोगों के पास आऊंगी, आप लोगों से चीजों को देखूंगी, कॉपी में किसी ने लिखा है कि नहीं लिखा है, सबकी कॉपी चेक करूंगी, सबके पास जाऊंगी, सबसे कम्युनिकेट करूंगी। वो चीजें अगर मैंने कर लिया, सबसे आई कांटेक्ट बनाए रखूंगी कि सबसे समझूंगी, सबकी आई कांटेक्ट से मुझे नजर में आएगा कि सब लोग समझ रहे हैं, वो सब चीजें है 55%। तो हमें ये सब चीजों को हमको लेकर साथ में चलना है। अब हम इस वाले डायग्राम पे आते हैं, तो यानी कि हम जब 25% जो है, हम अगर इस 100% में से 25% जो है हमारा बोलना ही होता है, सिर्फ बोलना, बोल लिया चलेगा, वही चीज है जो 38% है, वही है 25%, ठीक है। लेकिन बाकी सब जो चीजें हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, तीनों चीज मिला के हमारा 75% है। तो हमको सारी चीजों को 75 और 25 में अगर हम कैटेगराइज करेंगे, तो 25 हमारा वर्बल होगा, वर्बल बॉडी लैंग्वेज होगा, और 75 हमारा नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज। नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज यानी कि जिसमें शब्द नहीं है, शब्द नहीं है, सिर्फ हम आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज और अपने गेस्चर और पोस्चर के मूवमेंट्स के द्वारा सबसे कम्युनिकेट करते हैं, वो हमारा बॉडी लैंग्वेज कहलाता है। So I think you understand everyone. Yes, ma'am. See you in the next video. And if you have not subscribed till now my video, then please subscribe, like, and share with others. Okay?